नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड वेलेजली, राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो साथियों, वर्ष 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? इसका ऑप्शन है 1951 में, 1953 में, 1957 या फिर ऑप्शन डी है 1954 में। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति जो है 1953 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1953 ईस्वी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी थ्रो शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो पेनल्टी थ्रो शब्द जो है आपका हैंडबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हैंडबॉल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप में खेती की जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, गन्ना या फिर मक्का? तो अंडमान और निकोबार द्वीप में खेती की जाने वाली मुख्य फसल जो है आपका चावल है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भित्ति चित्रकला आंध्र प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है लेपाक्षी, हम्पी, खजुराहो या फिर स्पीति घाटी। तो भित्ति चित्रकला आंध्र प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है वीरभद्र मंदिर जो है आपका लेपाक्षी में स्थित है। कहाँ? लेपाक्षी में। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पश्मीना शॉल कहाँ से आती है? तो आपको बताना है कि पश्मीना शॉल कहाँ से आती है? सिक्किम, मध्य प्रदेश, असम या फिर जम्मू कश्मीर। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, किस सागरीय जलधारा को चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस सागरीय जलधारा को चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका एल नीनो जलधारा है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एल नीनो जलधारा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका, भारत, फ्रांस या फिर रूस? तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो यह आपका भारत है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, भारत। नील नदी निम्न में से किस झील से निकलती है? तो नील नदी जो है आपका विक्टोरिया झील से निकलती है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन क्रिकेट खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन क्रिकेट खेल से संबंधित है? तो यह आपका क्या है? तो वाइड बॉल है। राइट आंसर ऑप्शन है क्या होगा? बी हो जाएगा, वाइड बॉल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा या फिर तमिलनाडु? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में।
प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह आपका कावेरी नदी पर है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। किसी व्यक्ति की स्वामित्व वाली भूमि अधिकता में आकार को निर्धारित करने को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति की स्वामित्व वाली भूमि अधिकतम आकार को निर्धारित करने को क्या कहा जाता है? तो इसे लैंड सीलिंग कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है क्या होगा? सी हो जाएगा, लैंड सीलिंग है। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फिलीपींस, भारत, मैक्सिको या फिर चीन? तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है आपका फिलीपींस में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फिलीपींस। भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम अर्थात टीपीपी कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1975 में, 1967 में, 1986 या फिर ऑप्शन डी है 1950 में। तो भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम अर्थात टीपीपी जो है 1975 ईस्वी में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा 1975 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिल्ली में जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला का निर्माण किसने किया था? जय सिंह द्वितीय, शाहजहां, राणा प्रताप या फिर अकबर? तो दिल्ली में जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला का निर्माण जो है जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जय सिंह द्वितीय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था? तो यह कौन था? तो यह आपका टीपू सुल्तान था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और किसको अलग करता है? इसका ऑप्शन दिया गया है रूस, जर्मनी, मैक्सिको या फिर क्यूबा। तो फ्लोरिडा जलडमरू मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और किसको अलग करता है? तो यह आपका क्यूबा को अलग करता है। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्यूबा। क्रिकेट पिच में दो मध्य स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि क्रिकेट पिच में दो मध्य स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो यह आपका 22 यार्ड होती है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 यार्ड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मधुबनी चित्रकला को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो इसे मिथिला पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, मिथिला पेंटिंग है। और साथियों, मधुबनी चित्रकला किस राज्य की है? तो यह आपका बिहार की है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक संगीतकार मांगड़ियार किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है राजस्थान, केरल, असम या फिर मणिपुर। तो प्रसिद्ध लोक संगीतकार मांगड़ियार किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 389। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा में
देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 70। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है दामोदर, गंडक, ब्रह्मपुत्र या फिर सतलज। तो कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक कहलाने वाली नदी जो है आपका दामोदर नदी है। तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दामोदर नदी। हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हरिवंश वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बिंबिसार। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोदावरी नदी। निम्न में से कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश। तो कोल्लेरू झील जो है आपका ये है आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो प्यारे साथियों यह आपका चंबल नदी पर निर्मित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चंबल नदी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 16 मार्च, 14 अप्रैल, 21 फरवरी या फिर 28 फरवरी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 28 फरवरी को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 14 सितंबर। स्वामित्व योजना कब शुरू हुआ था? 2019 में, 2022 में, 2018 या फिर 2020 में। तो स्वामित्व योजना जो है आपका 2020 में शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2020 में। गुजरात में कौन सी झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गुजरात में कौन सी झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था? तो यह आपका सुदर्शन झील है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुदर्शन झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, लोकटक झील, बुलर झील या फिर डल झील। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बुलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है बुलर झील है, जो कि कहाँ स्थित है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और साथियों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा जाए कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह आपका चिल्का झील है, जो कि कहाँ है? तो यह आपका उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में। और लोकटक झील आपका कहाँ है? तो यह आपका मणिपुर में है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी निम्न में से किस देश में बहती है? तो यह आपका ब्राजील में बहती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? उर्दू, तमिल, तुर्की या फिर मराठी। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तमिल।
तमिल जो है भारत की पहली शास्त्रीय भाषा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पांचवा, चौथा, आठवां या फिर सातवां? तो मेरे प्यारे साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह आपका सातवां स्थान है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो यह आपका गहरा नीला है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गहरा नीला। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो वेरी इजी क्वेश्चन, कितनी तीलियां हैं? तो 24। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रोटीन का निर्माण जो है राइबोसोम में होता है। कहाँ? राइबोसोम में। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर? हवाई द्वीप जो है आपका आर्कटिक महासागर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर में। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेयरी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में से किसने बनाया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पिंगाली वेंकैया। क्या होगा? पिंगाली वेंकैया जो है आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, पिंगाली वेंकैया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान है। तो भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो यह है आपका जन गण मन है। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जन गण मन। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, केरल या फिर कर्नाटक है? तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है आपका जम्मू कश्मीर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, नेपच्यून या फिर बुध है? तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो यह आपका नेपच्यून है। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको बताना है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 1921 में, 1920 में, 1922 में या फिर 1927 में? तो चौरी चौरा हत्याकांड जो है आपका 1922 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1922 ईस्वी में। निम्न में से अटल पेंशन योजना की उम्र सीमा क्या है? तो अटल पेंशन योजना की उम्र सीमा 60 वर्ष है। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से भारत की
23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो यह आपका प्रियंका नुटक्की है। कौन? प्रियंका नुटक्की। तो आपका प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। खेलो इंडिया विंटर ओलंपिक गेम्स का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि खेलो इंडिया विंटर ओलंपिक गेम्स में पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था? 2018 में, 2019 में, 2021 या फिर 2020? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2020 में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।